वो बता देंगे। चल, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कैलेंडर। दो चीजें पढ़ी थी। अगर नॉर्मल ईयर दी जाए तो लीप ईयर चेक करने के लिए हम किससे भाग देते हैं? 4 से। अगर सेंचुरी ईयर दिया जाए तो किससे भाग देंगे? 400 से। पहली चीज ये पढ़ी थी। दूसरा कंसेप्ट क्या था? दूसरा कंसेप्ट था कितने वर्ष में कितने लीप ईयर आते हैं। तो 100 साल में कितने लीप ईयर आते हैं? 24। 200 साल में 48। 300 साल में 72। और 400 साल में 97। ठीक है, एक तो ये पढ़ा था। तीसरा कंसेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने ऑड डे का। ऑड डे का मतलब क्या होता था? 7 के शेष फल को क्या बोलते हैं? विषम दिन। विषम दिन जैसे तुमसे बोला जाए 25 दिन, तो कितने ऑड डे आएंगे? 4 ऑड डे। अगर 30 दिन हुआ तो कितने ऑड डे आएंगे? 7 चौक 28, 2। अगर 31 दिन है तो 3। अगर 50 वीक लिखा हो तो कितने ऑड डे आएंगे? 0। ठीक है, चलो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कल एक क्वेश्चन कराया था, आज फिर लिखो। यदि आज गुरुवार है, यदि आज गुरुवार है तो आज से तो आज से 36 दिन, तो आज से 36 दिन पहले कौन सा दिन होगा? क्या आएगा? बुध। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे निकालेंगे किसमें? इस 36 दिन में। तो 36 में किससे भाग देंगे? 7 से। तो कितने आएंगे ऑड डे? 1। अब ये कैलेंडर में तुम आगे जा रहे या पीछे जा रहे? कैलेंडर में पीछे जा रहे। जब पीछे जा रहे हो तो जो भी तुम्हें दिन दिया जाए, जैसे गुरुवार दिया गया, अगर पीछे जा रहे तो -1 कर देना, अगर आगे जा रहे तो +1। गुरुवार -1 बुधवार। तो आंसर क्या आएगा? बुधवार। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, यदि आज गुरुवार है, यदि आज गुरुवार है तो 40 हफ्ते बाद, 40 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा? क्या आएगा? गुरुवार ही। समझ गए? अगर इसमें ऑड डे निकालोगे तो इसमें ऑड डे क्या होंगे? 40 इंटू 7/7 करोगे तो ऑड डे आएंगे 0। और चाहे पहले पूछा जाए चाहे बाद में, चाहे 0 प्लस करो या माइनस करो, बात सेम ही रहेगी। तो आंसर क्या रहेगा? गुरुवार ही रहेगा। क्लियर हुआ? चलो और बताओ इसमें। अगर बोला जाए यदि किसी महीने में, यदि
किसी महीने में, यदि किसी महीने में 2 तारीख को 2 तारीख को सोमवार था, 2 तारीख को क्या था? सोमवार था। तो उसी महीने की महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? बताओ। क्या आया? कैसे? आया बिटिया? नहीं आया। देखो, लिखा है कि 2 तारीख को क्या है? सोमवार। और पूछा है 31 तारीख को बताओ कौन सा दिन है। उसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है, उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन है? तो इसको कुछ नहीं करना, तुम्हें यहां पर निकाल ले दिन। इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? 29 दिन का। और जो ये 29 दिन निकले हैं इसमें तुम निकाल लो ऑड डे। तो 29 दिन में कितने ऑड डे निकलेंगे? 7 चौक 28, मतलब 1 निकलेगा। अब ये एक क्या निकला? ऑड डे। अब तुम कैलेंडर में आगे जा रहे या पीछे? आगे जा रहे, तुरंत ये एक इसमें जोड़ दो, तो सोमवार प्लस 1 मंगलवार। समझ में आया? क्या? कहाँ पहले होते जुड़ जाएंगे? चलो ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन करूं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 30 तारीख को, सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे, 30 तारीख को फ्राइडे था, तो उसी महीने की 1 तारीख को क्या होगा? आ गया? क्या करोगे? सबसे पहले दिन का अंतर निकालो। कितना अंतर है? 29 दिन। 29 दिन में कितने ऑड डे निकलेंगे? 1। अब कैलेंडर में तुम आगे जा रहे या पीछे? पीछे जा रहे, तो -1 कर दो, आंसर थर्सडे। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है, लिखा है आज गुरुवार है, आज गुरुवार है, तो आज के 15 दिन बाद 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा? क्या आएगा? शुक्रवार। सभी का आ रहा? चलो क्या किया तुम लोगों ने? 15/7। कितने ऑड डे आए? 1। अब कैलेंडर में आगे जा रहे या पीछे? आगे जा रहे, तो क्या करोगे? गुरुवार +1, आंसर फ्राइडे।
इसी में एक क्वेश्चन और बोल रहे, लिखो। आज गुरुवार है, आज गुरुवार है, तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा? दोनों की लैंग्वेज पढ़ लेना, लगभग सेम ही दिख रही हैं। इसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें हमें क्या करना है। ऊपर भी लिखा आज गुरुवार है, तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, लेकिन दूसरी लैंग्वेज क्या है? आज गुरुवार है तो आज से 15वां दिन कौन सा होगा। तो इसमें 15 दिन बाद का पूछा गया और इससे पूछेगा 15वां दिन। तो 15वां दिन पूछा जाए तो तुम यहां पर क्या करोगे? 15वां दिन की जगह यहां तुम करोगे 14वां दिन, 14 दिन बाद। समझ में आया? 15वां दिन तो पूछा गया, लेकिन इसमें क्या पूछा? 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, और इसमें क्या बोला था? 15वां दिन। तो 15 दिन को हम क्या लिखेंगे? 14 दिन बाद। और 14 दिन के बाद के इसमें देखेंगे ऑड डे, तो 14/7, तो कितना आएगा? 0। तो 0 चाहे प्लस करो चाहे माइनस, आंसर गुरुवार ही रहेगा। आया? ये दो लैंग्वेज याद रखना, ये वहां पर कंफ्यूजन कर देती हैं। चलो इसके बाद ये क्वेश्चन और लिखो। यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले रविवार था, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? क्या बोला? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या था? रविवार, तब आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? चलो बताओ। नहीं आया? सोमवार कैसे? इतना ना सोचो, प्रैक्टिकल ना सोचो। तुम यहाँ पर दिन काउंट करो, कितने दिन हैं। तो तुमने काउंट किए बीते हुए कल, एक दिन ये हो गया, ठीक है, 3 दिन ये हो गए। इसके बाद आने वाला कल, एक दिन ये हो गया और 3 दिन ये हो गए। तो टोटल कितने दिन हो गए? 8। अब 8 दिन टोटल हो गए, तो टोटल में अगर हम ऑड डे पूछे तो इस 8 दिन में कितने ऑड डे निकलेंगे? 1। अब बताओ कैलेंडर में तुम आगे वाला दिन बता रहे या पीछे वाला? आगे वाला बता रहे, तो दिन कौन सा दिया गया था? रविवार। तुरंत रविवार में क्या करो? 1 जोड़ दो, तो आंसर सोमवार। क्लियर हुआ? कुछ नहीं करना है,
हमें कुछ सोचना ही नहीं, जितने दिन हो उनको काउंट करो, उसके बाद ऑड डे निकाल लो, ऑड डे निकल गया, आंसर आ गया। कैलेंडर में आगे जा रहे प्लस करोगे, पीछे जाओ तो माइनस करोगे। सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसी प्रकार सॉल्व होंगे। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से 8 दिन पहले, 8 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले, तब आने वाले, तब आने वाले कल से, तब आने वाले कल से नहीं, के कर लो, कल के 6 दिन बाद, 6 दिन बाद क्या होगा? मंगलवार आ गया। टोटल दिन काउंट करने, और कुछ नहीं करने, दिन काउंट करो। बीता हुआ कल 1 दिन ये हो गया, 8 दिन ये हो गए, इसके बाद क्या बोला? कल आने वाला 1 दिन ये हो गया और 6 दिन ये हो गए, तो हो कितने गए? 8 6 14 और 14 2 16 दिन। अब 16 दिन में तुम्हें निकाल लें ऑड डे, तो कितने निकलेंगे? 2। अब कैलेंडर में आगे जा रहे या पीछे? आगे जा रहे, तो मंडे प्लस 2, आंसर वेडनेसडे। क्लियर हुआ? चलो, एक आगे वाला कर लिया, अब पीछे वाला एक कर लो। पीछे वाला बोले, यदि आने वाले कल के, यदि आने वाले कल के 5 दिन, 5 दिन बाद, 5 दिन बाद शनिवार था या शनिवार है, तब बीते हुए कल से, तब बीते हुए कल से, तब बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या होगा? क्या होगा? सब बृहस्पति आ रहा सभी का। क्या करना? टोटल दिन कितने हैं? तो तुमने निकाले, आने वाला कल 1 ये हो गया, फिर 5 दिन ये हो गए, फिर बीता हुआ कल 1 दिन ये हो गया और 2 दिन ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 5 4 9, और 9 में ऑड डे कितने निकलेंगे? 2। दिन कौन सा है? सैटरडे, और सैटरडे -2 करोगे, आंसर थर्सडे। क्लियर हुआ? चलो आगे देखो, ये तो हो गए लैंग्वेज के बेस पे, सभी को आंसर निकल आते। अब हम क्वेश्चन वो देखेंगे जो हमें एक डेट दी जाती थी और उस डेट को लेके उसी डेट पे दूसरा रेफरेंस डेट दी जाती थी। जैसे तुमसे बोला जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? किसी को याद नहीं, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता। शुक्रवार। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और कई बार पूछा गया है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? तो वो क्या करेंगे, तुम्हारा दिन और मंथ दोनों सेम रखेंगे, बस ईयर को क्या कर देंगे?
चेंज कर देंगे और पूछेंगे बताओ उस दिन कौन सा दिन है। दिन भी सेम मंथ भी सेम, लेकिन ईयर को क्या करेंगे, चेंज करेंगे और पूछेंगे बताओ अब कौन सा दिन है। या तो ये करेंगे या फिर दूसरा काम करेंगे, क्या, ईयर अगस्त ईयर सेम रखेंगे लेकिन डेट और मंथ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। और इनमें से एक को बोल देंगे ये अगर मंडे था तो इसका दिन बताओ कौन सा होगा। ठीक है, या तो यहां पर डे और मंथ सेम करेंगे या फिर क्या करेंगे, ईयर सेम करेंगे, या फिर क्या कर देंगे, तीनों को चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, जैसे बोला 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, अब पूछ ले 26 जनवरी 1947 को बताओ कौन सा दिन था। तो यहां पर 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें नोट नहीं करना है, इन्हें नोट नहीं करो, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे। क्या, अरे यहां कर दो। ठीक है, पहले वाले में क्या सेम था, डे और मंथ, दूसरे वाले में क्या सेम है, ईयर, और तीसरे वाले में कोई भी सेम नहीं होगा। बस 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले रहे, बोला जाए कि 15 अगस्त 2015 को फ्राइडे था। तो तुम्हें बताना है 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा, बताओ। देखो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते, दिन में ऑड डे निकालना हम लोग सीख गए, दिन में ऑड डे निकालना हम सीख गए, अब शांत रहो, दिन में ऑड डे निकालना सीख गए। हमें अब निकालना है ईयर में ऑड डे। दिन हम बोले 35 दिन में कितने ऑड डे निकलेंगे, तुरंत 7 से भाग दोगे, 7 पन्ना 35 मतलब 0 ऑड डे। हमने बोला है 28 दिन बताओ, तो 7 चौक 28 0, 29 दिन, तो 7 चौक 28 1, 30 दिन, तो 7 चौक 28 मतलब 2 ऑड डे। तो दिनों के ऑड डे निकालना तुमने सीख लिए, अब तुम सीखोगे ईयर में ऑड डे निकालना। 2015 और 2026 के बीच में ऑड डे निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले करोगे इन दोनों का डिफरेंस, कितना आया, 11 साल का, 11 साल का डिफरेंस लिखो, और डिफरेंस लिखने के बाद इन दोनों के बीच में देखोगे लीप ईयर कितने आए, तो 16 और 2026 के बीच में काउंट करो कितने लीप ईयर आए। सबसे पहला आया 16, अब हर 4 साल बाद आता है, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, तो कितने लीप ईयर आए, 3, बस इसमें जोड़ देना, और जोड़ने के बाद टोटल कितना आया, 11 3 14, और 14 में ऑड डे कितने आएंगे, 0। तो अगर कैलेंडर में आगे जा रहे तो प्लस कर देना, पीछे जा रहे तो माइनस। तुम्हें 2015 का दिन पता है और 2026 का बताना है, तो ये क्या होंगे, इसमें प्लस होंगे, और जैसे ही प्लस करोगे तो आंसर फ्राइडे। समझ आया, कोई कोड नहीं याद करना, कोई कुछ नहीं याद करना, जो बाकी टीचर कोड वगैरह याद कराते रहते ना, तुम्हें कुछ नहीं याद करना। ईयर में अगर तुम्हें ऑड डे निकालने हैं तो ईयर का करो डिफरेंस, जितने साल का अंतर है उसको लिख लो,
और उसके बाद लिखना है लीप ईयर। लीप ईयर इंडिविजुअल काउंट करोगे, लीप ईयर इंडिविजुअल काउंट करोगे तो तुम 2015 और 2026 के बीच में देखो कितने लीप ईयर आएंगे। तो हमने काउंट किया, एक तो 16 आता, अब हर 4 साल बाद आएगा। 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 28, लेकिन वो 2026 के बाद का है, लेकिन हमें 2026 तक काउंट करना। तो कितने आए? 3, बस 3 इसमें ऐड कर दो। हाँ, अरे कैसे आएगा? आएगा ही नहीं। जब आएगा तो वो हम बताएंगे, जब ज्यादा आएगा तो वो सीधा ये पूछेंगे 26 जनवरी 1950 को बताओ कौन सा दिन था। ये वाले क्वेश्चन आते हैं, बस ये पूछेंगे। अगर रेफरेंस डेट का है तो वो सिर्फ 100 साल के अंतर का ही पूछा जाता है, इस सेंचुरी से उस सेंचुरी के अंदर नहीं घुसेंगे। जैसे ये कौन सी सेंचुरी चल रही है? 2015 और 2016, 21वीं चल रही है, तो 21वीं शताब्दी के अंदर ही पूछेंगे ना, वो 20वीं में जाएंगे ना 19वीं में जाएंगे। इतने तो लीप ईयर काउंट ही नहीं कर पाओगे। और जब पूछेंगे तो वो इस प्रकार पूछेंगे। जो ये क्वेश्चन है ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो ये पढ़ लो। तो ये समझ में आया? दिनों के ऑड डे निकालना सीख लिए थे हमने, अब किसके सीख लिए? ईयर के ऑड डे निकालना। ईयर के ऑड डे कैसे निकालते? तो ईयर के ऑड डे निकालते ईयर का डिफरेंस और प्लस क्या करते? लीप ईयर। यही तो काम करें, दोनों का डिफरेंस प्लस लीप ईयर और बराबर 7 से भाग दे दो। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, अगर हम पूछे 15 अगस्त 2001 को संडे था, तो 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा? आकाश मंडे आया, सनोज क्या आया? देखो यहां पर तो 0 ही ऑड डे निकलेंगे भाई, दोनों जगह सेम है, यहां भी सेम है, तो यहां के ऑड डे निकालने की जरूरत ही नहीं। ऑड डे हम कहाँ के निकालेंगे? ईयर के। अब ईयर के ऑड डे निकालने के लिए सबसे पहले करते हैं इनका डिफरेंस। कितने साल का है? 18 साल का। अब 18 साल में क्या ऐड कर दें? लीप ईयर। तो लीप ईयर काउंट करो, सबसे पहला आएगा लीप ईयर 2004, हर 4 साल बाद आएगा 8, 12, 16, और जैसे ही 20 किया तो देखो 19 से आगे पहुंच गया। तो कितने आए लीप ईयर? 4। तो लीप ईयर इसमें 4 ऐड कर दिए, तो 18 4 कितने हो गए? 22। 22 का मतलब 1। 22 का मतलब क्या होगा? 1। अब 1 आया। अब तुम ये सोचो 2001 का दिन तुम्हें पता है और 2019 का बताना है, तो कैलेंडर में आगे जा रहे हो। जब आगे जा रहे हो तो ये 1 इसमें ऐड कर दो, आंसर मंडे। क्लियर हुआ? अब तो गलती नहीं करोगे। चलो अगला क्वेश्चन करूं, गलती करोगे अब। 20 जनवरी 2004 को वेडनेसडे था, मतलब बुधवार था।
तो 20 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा? सोच समझ के लगा लेना, बाद में बोलना। क्या रहा? बृहस्पति? सबका बृहस्पति? अच्छा, तुम्हारा बृहस्पति, बाद बाकी किसी का नहीं। चलो अच्छा, देखो हम निकालते ईयर का डिफरेंस। कितने साल का अंतर है? 12 साल का। अब इसके बाद ऐड क्या करते हैं? लीप ईयर। तो 2004 और 2016 में लीप ईयर काउंट करो। तो सबसे पहले काउंट किया तुमने 2004, लीप ईयर है। 4 के बाद अब हर साल में आएगा 8 आएगा, 8 के बाद 12 और 12 के बाद 16। अब इतना आया तो तुमने कितने लीप ईयर काउंट किए? 4। 1 2 3 4। लेकिन तुमने डेट नहीं देखी। डेट में क्या लिखा है? 20 जनवरी। तो 2016 का जो कैलेंडर है वो तुम सिर्फ 20 जनवरी तक ही पहुंचे हो। क्या 20 जनवरी से आगे पहुंचे हो? नहीं। और जब आगे नहीं पहुंचे हो तो इसको लीप ईयर कैसे काउंट कर सकते हो? लीप ईयर तब काउंट करोगे जब तुम उस ईयर की 29 फरवरी को या तो क्रॉस करो। उस ईयर की 29 फरवरी को क्या करो? क्रॉस करो। क्या तुम 29 फरवरी को क्रॉस किए? नहीं किए। नहीं किए तो ये लीप ईयर नहीं है। तो इसमें कितने लीप ईयर हैं? 3। 3 जोड़ दो तो 12 3 15। 15 का मतलब 1। तो बुधवार प्लस 1, आंसर थर्सडे। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो एक क्वेश्चन और करो। 20 मार्च 2012 को संडे था। तो 20 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा? क्या रहा? क्या आएगा? शनिवार, सैटरडे। कैसे? तुम खुद देखो, ईयर का निकालो डिफरेंस। कितने साल का है? 12 साल का अंतर। अब 12 साल में क्या ऐड करो? लीप ईयर। तो तुमने देखा 2000 और 2012 में कितने लीप ईयर आए? तो सबसे पहले तो 2000 खुद एक लीप ईयर है। अब 2000 के बाद 2004, फिर 8, फिर 12। ठीक है। अब तुम ये पता करो, तुमने यहां देखा 20 मार्च और 20 मार्च लिखा है। तो तुम 2012 से चल रहे हो और इस बार उल्टा चल रहे हो।
तो 2012 से चलना स्टार्ट किए, वो भी कहां से, 20 मार्च से। और 20 मार्च से जब बैक करोगे तो पहले क्या आएगा, 19, 18, ऐसे ही तो आओगे। जब तुम बैक आओगे तो यहां पर 29 फरवरी को क्रॉस करते हुए तो आगे बढ़ोगे। जब 29 फरवरी को क्रॉस करोगे तो 2012 को क्या करोगे, काउंट करोगे। लेकिन जब तुम 2000 में पहुंचे, 2000 में एंट्री कहां से करोगे, 31 दिसंबर से। भाई नीचे से तो एंट्री करोगे। अब नीचे से एंट्री तुमने 31 दिसंबर से की और एंट्री करते करते कहां तक पहुंचाए, 20 मार्च तक। क्या 2000 के तुम 29 फरवरी को क्रॉस करे, नहीं करे। तुम कहां तक पहुंचे, सिर्फ 20 मार्च पे, और यहीं पर रुक गए। जब फरवरी में गए नहीं तो इसको क्या काउंट करोगे, नहीं करोगे। जब नहीं करोगे तो काउंट कितने होंगे, ये 3 को जोड़ दो तो 12, 3, 15, 15 का मतलब 1, 15 का मतलब 1। अब कैलेंडर में आगे जा रहे या पीछे, पीछे जा रहे हो तो -1 कर देना, आंसर सैटरडे। समझ में आया। बस ये 2 क्वेश्चन याद रखना, बस ये 2 क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, बाद बाकी तो तुम निकाल ही लोगे। क्या, कौन सा, ऐसे ही बोल दें, लिखो। अच्छा तुम बोल रहे, अच्छा बताओ। 29 फरवरी 2008 फ्राइडे है। बताओ सब लोग, निकालो। निकालो, काहे नहीं निकल रहा। निकाल। सबसे पहले देखो ईयर का डिफरेंस कितने साल का है, 8 साल का। अब 8 साल के बाद तुम्हें क्या काउंट करने, लीप ईयर। तो तुम 29 फरवरी से चलना स्टार्ट किए। जब 29 फरवरी से स्टार्ट किए तो 29 फरवरी को क्रॉस किया। अब जब उस दिन को क्रॉस किया तो तुम्हें पता है 2008 क्या है, लीप ईयर है। जब 2008 लीप ईयर है तो इसको काउंट करोगे। 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, क्योंकि तुम 29 फरवरी को उस दिन पहुंच रहे हो। जब तुम 29 फरवरी को पहुंच रहे तब भी तुम्हें पता है 2016 क्या है, लीप ईयर है। तो इस 3 को क्या कर दोगे, ऐड। तो 8, 3 कितना हो गया, 11, 11 का मतलब 5। अब कैलेंडर में आगे जा रहे पीछे, 8, 3, 11, 7, 4, 11, हाँ 4 होता, कितना आएगा 4। अब ये कहां जा रहे हैं, आगे, तो इसमें क्या कर दो, जोड़ दो। फ्राइडे प्लस 4 क्या आएगा, अब ना तुम ना बोलो। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार आ रहा। मतलब दिन भी नहीं तुम लोगों को पता रहते हैं। ये तुमने अप्रोच माना है। ये रेफरेंस डेट का मतलब होता कोई कंफर्म नहीं है, कंफर्म वाला सिंगल डेट पे रहता है। ये रेफरेंस डेट होता अंतर। ये कभी एग्जैक्ट नहीं बताएंगे। एग्जैक्ट तुम्हें बताना है तो आज से कंपेयर करो, आज की डेट से कंपेयर करोगे तब वो दिन सही बताएगा।
जैसे आज का दिन कौन सा है, आज कितनी तारीख है, 15 तारीख है, कौन सा मंथ है, जुलाई, कौन सी ईयर है, 2022, दिन कौन सा है, फ्राइडे, यही है। हमने बोला है 15 जुलाई 2010 को कौन सा दिन है। अब इसमें तुम निकालो, कैलेंडर में चेक करना, सेम निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि आज की डेट से तुमने कंफर्म, बिल्कुल तुम्हें एग्जैक्ट पता है कि कैलेंडर में भी आज फ्राइडे है और आज 15 जुलाई है और 2022 को, तो तुम यहां क्या करोगे, दोनों का अंतर कितना है, 12 ईयर का। अब इसमें क्या करो, लीप ईयर, तो 2010 से 2022 तक कितने आएंगे, 12, 16 और 20, 3 आए, 3 कर दो, तो 12 3 15, 15 का मतलब एक, कैलेंडर में आगे जा रहे पीछे, पीछे जा रहे, -1, आंसर क्या, दोनों का अंतर, भारत 2012, 2016, 2020, अरे पगले हो, चाहे जहां से देखने, तुम्हें इन दोनों के बीच में देखने, 2010 और 2022। अब इन दोनों के बीच में तुम्हें लीप ईयर काउंट करने हैं, तो लीप ईयर हमेशा छोटे वाले से काउंट करो, पीछे से काउंट करोगे भूल जाओगे। ये चीजें तुम्हें खुद सोचनी है, हम यहां से भी काउंट करा देंगे। 2022 से पहले लीप ईयर क्या पड़ी होगी, 2020। अब हर 4 साल घटाओ, 20 के बाद 16, 16 से पहले 12, चाहे पीछे से काउंट करो चाहे नीचे से काउंट करो, जिधर से कर पाओ उधर से करो। समझ में आया क्या, हाँ हाँ, तो 2022 में चल रहे हो, तो 2022 कहां, 2020 लीप ईयर है भाई साहब, 2020 वाला कैलेंडर तो तुम पूरे पार किए हो। देखो हमने बोला है 15 जुलाई 2022 को फ्राइडे था, ठीक है, 15 जुलाई 2020 को कौन सा दिन होगा, बताओ। अरे बताओ, इतना छोटा लिखा है फिर भी तुम लोग चौंक रहे। दोनों का अंतर प्लस लीप ईयर काउंट करते हो, तो 20 और 22 में लीप ईयर क्या है, 20 ही तो लीप ईयर है, लेकिन तुम 2022 से चल रहे हो और पीछे से जब तुम आ रहे हो तो 2020 की कहां तक पहुंचे हो, 15 जुलाई तक। क्या इसकी 29 फरवरी तक आए हो, नहीं आए हो, तो इसको कैसे काउंट करोगे, करोगे ही नहीं, तो केवल 2 करोगे और 2 में कितने ऑड डे निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। अब कैलेंडर में तुम पीछे जा रहे हो, तुरंत -2 कर दो, फ्राइडे -2, क्या 20 की 15 जुलाई तक जा रहे भाई साहब, क्या बताएं तुम लोग। तुम 15 जुलाई, इधर देखो, 15 जुलाई 2022 से चलना स्टार्ट किए,
तो इससे पहले कौन सा दिन आया होगा? 14 जुलाई 2022। फिर क्या आया होगा? 13 जुलाई, 12 जुलाई, 11 जुलाई। ऐसे घटते घटते तुम एक टाइम पे कहां पहुंचे होगे? 1 जनवरी 2022 पहुंचे। अब यहां पहुंचने के बाद 22 से पहले अब क्या आएगा? 21। अब 21 के तुम किस में पहुंचे? 31 दिसंबर 2021 में। जब इसको क्रॉस करते हुए पहुंचे तो बैक होते होते तुम पहुंचोगे 1 जनवरी 2021 को। ऐसे ही तो पहुंचोगे। फिर तुम इसके पीछे चलोगे तो तुम कहां पहुंचोगे? 31 दिसंबर 2020। अब 2020 में पहुंच गए। अब 31 दिसंबर से जब कम होते होते चले तो कहां तक चले? केवल चले 15 जुलाई 2020 में। क्या इस दोनों के बीच में फरवरी आई? नहीं आई। जब फरवरी क्रॉस ही नहीं किया तो कहां से काउंट करोगे? भाई तुम यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक पहुंचे। फरवरी कहां मिलेगी? इसके बाद। जैसे यहां मिली 29 फरवरी। अब बताओ क्या 29 फरवरी तक पहुंचे? पहुंचे ही नहीं हो। जब नहीं पहुंचे तो कैसे काउंट करोगे? समझ में आया? चलो और क्वेश्चन कर लो, इसमें कंफ्यूज ना हो। एक मार्च 2020 को या 2024 को मंडे था। और बोला जाए 1 मार्च 2034 को कौन सा दिन होगा? चलो बताओ। क्या रहा? सभी का? जो तुम बता रहे, एक दो बार प्रयास करना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस 10 साल का। तो लीप ईयर कितने आएंगे? एक तो आएगा 24, एक आएगा 28 और एक आएगा 32। अरे लिख लेने दो, वो हम काट देंगे। अब तुम खुद देखो, 1 मार्च 2024 से चलना स्टार्ट हुए। अब कैलेंडर में तुम आगे जा रहे ना कि पीछे। जब कैलेंडर में आगे जा रहे तो 1 मार्च 2024 से दिन बता रहे। क्या इसमें 29 फरवरी आई? नहीं आई। जब नहीं आई तो इस 24 को काउंट नहीं करोगे। जब नहीं करोगे और काउंट किसको करोगे? इन दोनों को। तो 10 और 2 12, 12 का मतलब 5। अब 5, अब कैलेंडर में आगे जा रहे या पीछे? आगे। तुरंत +5 कर दो। चाहे +5 करो चाहे -2 कर दो, बात सेम ही है। तुम मंडे में 5 जोड़ो फिर भी वही दिन आएगा जब तुम मंडे में 2 घटा दो। मंडे में 2 घटाओ, सैटरडे आंसर। अगर एक जगह प्लस कर रहे दूसरी जगह माइनस भी कर सकते। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो हम लोग क्या क्या सीख गए? दिन में ऑड डे निकालना सीख गए। दिन में ऑड डे कैसे निकालते? डे में 7 का मल्टीप्लाई करते, जितना भी रिमाइंडर आता वही हमारे क्या होते हैं? ऑड डे। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने ईयर में ऑड डे निकालना सीखा। ईयर में ऑड डे कैसे निकालते? जो भी ईयर दिया जाएगा सबसे पहले ईयर लिखते। ईयर में क्या लिखते? लीप ईयर।
और लीप ईयर लिखने के बाद किससे भाग देते? 7 से। तो जो भी रिमाइंडर निकलता है वो हमारा क्या होता है? ऑड डे। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा वीक में ऑड डे निकालना। वीक में ऑड डे कितने निकलते? 0। दिन में ऑड डे निकालना सीख लिया, ईयर में सीख लिया, वीक में सीख लिया। अब किस में ऑड डे निकालना बाकी है? अब निकालना बाकी है मंथ में। ठीक है, जैसे ही मंथ में ऑड डे निकालना सीख लेंगे हमारा पूरा कैलेंडर क्या हो जाएगा? खत्म। बस इसमें और ऑड डे निकालना सीख लो, उसके बाद तुम्हारा पूरा कैलेंडर खत्म। खत्म क्या है? हर चीज तुम बता सकते हो, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें मिले। ठीक है, चलो।